हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रेस्कर। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसे समझने से पहले ये देखें, दो धनात्मक पूर्णांक का मान ए और बी, जहां ए बड़ा है किससे, बी से, का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। चरण फर्स्ट, ए व बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं क्यू व आर ज्ञात करते हैं। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान है या तो जीरो के क्या होगा, बराबर होगा, या आर का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि बी का मान आर से क्या होगा, बड़ा होगा। चरण सेकंड में, यदि आर बराबर कितना है, जीरो, तब ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, बी। देखते हैं, आप एक एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, जैसे कि 2 का भाग दिए 4 में, तो 2 दूनी 4। यहाँ ये क्या है, ये है, ये क्या होता है, ये बी होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, और नीचे क्या होता है, आर। तो देखिए यहाँ पर यदि आर बराबर कितना है, जीरो, तो देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, जीरो, तब ए और बी, ए और बी, ये ए है और बी है, क्या है, ये ए है और बी है, ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, बी। तो इसमें एचसीएफ कितना होगा, इसमें बी होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, देखिए यहाँ पे बी मतलब कितना होगा, इसका एचसीएफ 2 होगा। यदि आर बराबर जीरो, देखिए इसमें आर बराबर कितना है, जीरो, तब ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, बी होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, बी होगा। अब देखते हैं दूसरे में, इसमें चरण तीसरे में, यदि आर बराबर नहीं किसके, जीरो के, तब बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः करेंगे। जब तक करते रहेंगे इसका प्रयोग, तब तक की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, जीरो प्राप्त ना हो जाए। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक कि क्या ना प्राप्त हो जाए, जीरो प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसे आप क्या समझ सकते हैं। तो आइए अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे 130 280 बड़ा है, 130 क्या है, छोटा है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो क्या है, यहाँ पर देखें, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है, जो आर का मान है या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बी के मान से क्या होगा, छोटा होगा। ये अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 130। तो यहाँ पर 130 का भाग किस में देंगे, 280 में। तो यहाँ पर देखें कितना आएगा, अगर हम 2 बार दे दें यहाँ पर तो कितना होगा, 260। तो 2 बार देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 260, ये होगा 260। तो कितना बचा यहाँ पर, 0, और ये कितना बचा, 8 में 6 गया, कितना, 2, 20। तो यहाँ पर इसमें अब मान रखेंगे, ये क्या है, देखिए यहाँ पर 280 क्या है, ए का मान, ये क्या है, बी का मान, जबकि ये क्या है, ये आर का मान है।
ये क्या काय का मान है, वो क्यू का मान। तो इस पर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, चरण फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे कितना 280 बराबर, ये ए का मान कितना होगा 280, बी क्या है इसमें 130, तो यहाँ पे लिखेंगे 130, और इसमें क्यू का मान कितना है, देखें यहाँ पे 2 और प्लस कितना है आर का मान कितना है 20 है, तो आर का मान कितना होगा 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो ये लिखा है इसमें, यदि r इक्वल नॉट किसके 0 के, तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग पुनः करते रहेंगे, मतलब बार बार इसको क्या करते हैं, लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें स्टेप फर्स्ट हो गया। अब इसमें 20 का फिर भाग देंगे किसमें 130 में, तो इस 130 में इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर देखें कितनी बार जाएगा, 6 बार दे दो इसको, कितना बार गया 6 दूनी 12 120, ये आ गया। अब यहाँ पर 0 बचा, फिर के 3 में 2 गया, कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण सेकंड, तो यहाँ पर फिर इसी में मान रखेंगे, तो ये किसका मान है 130, ए का मान, तो यहाँ लिखेंगे 130, फिर यहाँ पर बराबर बी का मान कौन सा है 20, और यहाँ पर गुणित क्यू का मान कौन सा है 6, तो 6 प्लस कितना 10, तो यहाँ पर देखिए 0 तो प्राप्त होगा नहीं, यहाँ पर 0, आर बराबर कितना है, देखो यदि आर बराबर 0, आर बराबर किसके ना हो 0 के, तब बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः करते रहेंगे, तो इसमें फिर दोबारा लगेगा। अब यहाँ पर चरण क्या होगा चरण होगा तीसरा। अब इस 10 का भाग देंगे किसमें 20 में, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये हो गया। अब यहाँ पे आर का मान क्या प्राप्त हो गया, देखो यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर ये लिखा है यदि आर बराबर क्या हो 0, तब ए और बी, देखिए यहाँ पे ये क्या है ए और बी, ये ए है और ये क्या है बी है, तब ए और बी का एचसीएफ कितना होगा बी होगा, तो ये है ए, ये 20 क्या है ए है और ये क्या है बी है, तो एचसीएफ कौन सा होगा, ये वाली संख्या होगी, ये वाली 10, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना चरण थर्ड, तो यहाँ पर कितना ए का मान कितना है इसमें 20, तो 20 लिख देंगे बराबर। अब बी का मान कितना है यहाँ पर देखें 10, और क्यू का मान कितना है 2, और प्लस कितना होगा 0, तब तक सॉल्व करते रहेंगे इसको जब तक कि इसका जो शेषफल है नीचे क्या ना आ जाए 0, जहाँ 0 आ जाए वहीं के इसको क्या कर देंगे बंद कर देंगे, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखें ये 0 हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या है ये वाली संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे यदि r बराबर 0, तो r बराबर कितना है 0, तब a और b, तो ये है a और ये क्या है b, ये है a और ये क्या है b, ए और बी का एचसीएफ कितना होगा बी, तो बी ये बी है, तो एचसीएफ कितना होगा बी, इसलिए यहाँ लिखेंगे कितना एचसीएफ कितने का 130 280, कितना आएगा एचसीएफ बोलिए 10। तो इस प्रकार से हम इसका एचसीएफ क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये जो भी हमने लिखा है केवल समझने के लिए लिखा है, ये इससे आपके सामने लिखा होगा तब बहुत अच्छी तरह से आपको क्या होगा समझ में आएगा ये। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में नहीं लिखना है इसको, ये आपके समझने के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है। अगर कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो यहाँ से लेके, जैसे ये क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में से नोट कीजिए। दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसमें है 135 और कितना है 225। इसका क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर क्या लिखेंगे प्रमेय का प्रयोग।
लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें क्या है इसमें, सबसे पहले ये देखें इसमें कौन बड़ा है, 135, ये 135, ये इस साइड लिख दो, यहाँ पर कितना है 135, 225, ये क्या है 225 बढ़ा है किससे 135 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग यहाँ लिखेंगे कितना, ए बराबर कितना है बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है, जहाँ जो जीरो है वो आर के क्या होगा, या तो बराबर होगा या आर का मान क्या होगा, जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन आर का मान बी से क्या होगा छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं ये कितना है 135, तो यहाँ पर 135 का किस में भाग देंगे 225 में, इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा चरण फर्स्ट, यहाँ होगा क्या चरण फर्स्ट, इसको लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो कितनी बार जाएगा ये 135 दूनी, ये हो जाएगा कितना 270, तो 270 ज़्यादा होगा तो एक बार देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 135, ये हो गया, तो कितना होगा 0। फिर अब कितना है, ये 5 में से 5 गया कितना 0, अब 2 में से कितना गया 3, 2 में से यानी कि 2 की मानी कितनी 12 में से 3 गया, कितने बचेगा 9, 10, 11, 12, कितना बचेगा 9, 10, 11, 12, 9 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हासिल आएगी तो एक और कितना होगा 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या है इसमें, देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर 0 तो प्राप्त होगा नहीं, तो इसमें दोबारा फिर क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे यदि r बराबर क्या, r का मान 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः बार बार करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें इसमें a का मान कितना है, देखें यहाँ पर 225, तो यहाँ लिख देंगे कितना 225। अब यहाँ पर देखें ये कितना है, ये b का मान है तो 135 गुणित कितना आएगा इसमें, एक बार गया ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 और प्लस कितना आएगा 90, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 90 का भाग देंगे किसमें, अब 90 का भाग देंगे कितने 135 में, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो क्या होगा ज़्यादा होगा 180 हो जाएंगे, तो कितना 90 एकम 90, तो यहाँ पर 90 आ गए, कितना बचा है यहाँ पर 5। अब 3 की मान है 13 में से क्या चला गया 9, 10, 11, 12, 13, 4, तो कितना बचा 4। यहाँ पर कितना होगा 1 में से क्या कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर भी क्या है 0 प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चरण सेकंड। तो यहाँ पर फिर वही बात कौन सी, कि यहाँ पर जो a का मान है तो a कौन सा है 135, इस हिसाब से तो यहाँ लिखेंगे कितना 135, फिर यहाँ पर 90 और गुणित कितना आएगा 1 और प्लस कितना होगा 45 होगा ये। अब 45 का भाग कितने में देंगे, देखिए यहाँ पर 45 का भाग देंगे कितने में 90 में, तो 45 दूनी कितना होगा 45 दूनी 90, यहाँ पर क्या मिला 0 मिला। अब यहाँ पर चरण कितना लिखेंगे, चरण यहाँ लिखेंगे कितना तीसरा, तो चरण तीसरा यहाँ पर क्या है a का मान कितना है यहाँ पर देखें 90, तो a का मान कितना है 90 और b का मान कितना है 45, इस हिसाब से रख रहे हैं, इस हिसाब से b का मान कितना है 45 गुणित, और यहाँ पे q का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 और प्लस कितना होगा ये 0। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, यदि r बराबर कितना हो 0, देखो यहाँ पर r बराबर कितना है 0, तब a और b, अब यहाँ पर देखें ये a का मान है, ये किसका मान है b का मान, तब इसका HCF कितना निकलेगा b, तो ये HCF इसका कितना होगा 45, तो यहाँ लिखेंगे कितने का 135 HCF कितने का 135 और 225, इसका जब HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा 45। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इन्हें क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बस इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना है सब, ये आपको केवल याद करने के लिए है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।